Hey guys, this is Rupapal and you are watching Bengali Explain. So guys, आज जिस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक मोटिवेशनल बंगाली मूवी है जिसका नाम है जनरेशन आर्मी। 2018 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10 एंड 98% गूगल यूज़र लाइक एट दिस मूवी। सो एक्सप्लेन करने के पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। तो मूवी की शुरुआत में ही दिखाया जाता है ओप्पू को, जो कि फेसबुक में किसी लड़की का प्रोफाइल चेक कर रहा था। फिर उसके माँ आ जाता है और वो पढ़ने का नाटक करने लगता है। उसके माँ बहुत ही टेंशन में होती है क्योंकि अप्पू का आज एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का और वो केमिस्ट्री के अंडा है। उसके माँ अप्पू को बोलते ही रहता है कि बेटा ठीक से देख लो, ठीक से याद कर लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, भगवान को ठीक से प्रणाम कर लो। स्कूल जाते जाते भी अप्पू केमिस्ट्री बुक को पढ़ने लगता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही अप्पू की माँ अप्पू के 2 फ्रेंड से मिलता है और उस फ्रेंड को डांटने भी लगता है क्योंकि अप्पू का माँ का मानना है कि अप्पू इन दोनों के साथ मिलके खराब होता जा रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओप्पू एक गिटार शॉप के बाहर एक गिटार को देखते ही रहता है। असल में अप्पू का एक गिटार खरीदने का बहुत शौक है, लेकिन पेरेंट्स का मानना है कि ये सब में अगर अप्पू ध्यान दे तो उसकी पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए अप्पू भी ये सब बातें अपने पेरेंट्स से ना कह पाया और पेरेंट्स भी कभी समझ नहीं पाया उसकी बात पे। अपने ट्यूशन क्लास में जाता है उसकी माँ के साथ ही। ट्यूशन क्लास में एक लड़की उसे बहुत पसंद है, उसका नाम होता है प्रिया। ये लड़की वो लड़की है जो शुरुआत में ही ओप्पू फेसबुक में जिसकी प्रोफाइल चेक कर रहा था। प्रिया कोचिंग में सिर्फ एक ही लड़के से बात करती है और एक ही लड़की से बात करती है। अप्पू की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। दूसरे सीन में अप्पू की फादर को दिखाया जाता है जो घर के बाहर सिगरेट खा के फिर घर में घुसता है। अप्पू की फादर खाना खाते खाते उसके पत्नी को बताती है कि दुग्गा आने वाला है उसके चेकअप करने के लिए। मिलिट्री प्रॉब्लम हुआ है, भैया भाभी तो नहीं आ सकते हैं, इसलिए दुग्गा के लिए आ रही है, उसका ध्यान अच्छे से रखना। फिर ओप्पू की माँ ओप्पू को जाके कहता है कि तुम्हारे घर दुर्गा दीदी के लिए कल से छोड़ देना क्योंकि दुर्गा दीदी उसके चेकअप के लिए आ रहा है। सुबह होते ही अप्पू की फादर एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने लगता है दुर्गा के लिए और इसी वक्त ही अप्पू की माँ उसके फादर के सामने कुछ बुक्स रख के जाती है और उसके फादर अचानक से ही एक नोट को लेकर देखने लगता है और उसके पापा नोटबुक चेक करते ही देखते हैं कि नोटबुक में एक गाना हुआ होता है। अप्पू के पापा बहुत ही गुस्सा हो गए, अप्पू को डांटता है और कहता है ये सब करोगे तुम गाने वाला बनोगे, कभी भी नहीं हो सकता है, इसमें प्रोफेशन में कुछ नहीं बचा है, इससे ज़्यादा है तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। और अप्पू के पापा उस बुक को फाड़ के चले जाता है। फिर दुर्गा की एंट्री होते हैं और अप्पू की माँ अप्पू से कहने लगता है कि दीदी को आज तुम डॉक्टर के पास लेके जाओ और मेरे फ़ोन भी लेके जाना, ठीक है। वो तो खुशी से झूम गया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसे अपनी कोचिंग में फ़ोन ले जाने का मौका मिला है। अप्पू और दुर्गा एक टैक्सी में होके घर से निकल जाता है। रास्ते में दुर्गा अप्पू से बोलता है ये कुछ पैसे रख और क्लास ख़त्म होते ही तू इस बिल्डिंग के पास आ जाना और तुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगी, तू अपनी कोचिंग में जा फिर आना इस बिल्डिंग के पास। अप्पू फिर कोचिंग क्लास में जाता है और वो भूल ही जाता है कि दुर्गा दी को पिकअप करना था। रात हो गई है। अप्पू और दुर्गा बहुत लेट ही घर से आया और अप्पू की माँ अप्पू को बहुत पीटा क्योंकि वो टाइम का ठीक नहीं था। नेक्स्ट सीन में अप्पू और दुर्गा को एक छत पे दिखाया जाता है बातें करते हुए। दुर्गा उसे बोलता है कि मैं क्लिनिक में नहीं गई थी, आसपास ही एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था उसमें ही भटक रही थी। अप्पू दुर्गा से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम ठीक से मेडिसिन लोगी और मेंटली प्रॉब्लम को ठीक करोगी। लेकिन ये मेंटली प्रॉब्लम कैसे हुआ? तब दुर्गा कहती है डिप्रेशन, सुसाइड, घर में माँ बाबा का झगड़ा चलता रहता है हर वक्त, दोनों सेपरेशन में है, ये तुम लोग नहीं जानते हो। कोई मेरे सुनता ही नहीं है और मेरे साथ रहना भी नहीं चाहता, इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं। तब अप्पू उसे पूछता है कि और तुम्हारा बॉयफ्रेंड का क्या चक्कर है? तब वो कहता है बॉयफ्रेंड सब तो यूज़ एंड थ्रो किया है, लेकिन फाइनली आई मेड श्योर अप। उसका एज 40 है बट ही लव्स मी। कोलकाता में ही रहता है
इसीलिए उससे एक बार मिल भी लोगी यहाँ पर जब आई हूँ। कॉलेज के प्रोफेसर है ना, इसलिए बिजी भी रहता है। फिर अपू भी पिया के बारे में दुर्गा को बताने लगता है और दुर्गा कहता है ठीक है, कल देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे अपू और उसकी फ्रेंड दुर्गा कोचिंग क्लास के ख़त्म हो जाने के बाद ही बाहर गप्पे मार रहे थे। तभी पिया और उसके फ्रेंड बातें करते रहते हैं कि लड़की कौन है, ये लोग इतना हंस क्यों रहा है। फिर दुर्गा अपू को पिया को इनवाइट करने के लिए कहता है कि आज हमारे घर में एक छोटा सा पार्टी है, पिया तुम आना चाहती हो। तो पिया हाँ कह देती है और अपू के हाथों में उसका नंबर लिख के चली जाती है। घर जाती अपू देखता है कि उसके माँ भी अपने मायके जा रही है। अपू और दुर्गा तो खुशी से झूम गया। देन शाम होते ही पार्टी स्टार्ट होती है। अपू एक गिटार लेके गाना स्टार्ट करता है। ऐसे ही छोटा छोटा पार्टी होने लगता है। फिर वो लोग कोलकाता के रास्ते में घूमने लगते। बस एक अच्छा माहौल था। फिर सुबह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ अपू दुर्गा से कहता है कि गान वाला कह के एक कंपटीशन हो रहा है और मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास ना ही गिटार है और ना ही पापा की परमिशन है। फिर दुर्गा कहते हैं कि देख, तेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसे तुझे ही संभालना पड़ेगा। मैं तुझे मैक्सिमम ये बता सकती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए, तेरे होके मैं परमिशन नहीं ले सकती हूँ। फिर दुर्गा सौरभ यानी उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करते रहता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड का फ़ोन स्विच ऑफ ही रहता है। कभी कभी फ़ोन पकड़ के कहता है बिज़ी हूँ और कभी कभी फ़ोन ही पिक नहीं करता है। दुर्गा की लाइफ में ये सभी चलते रहता है। खैर, दूसरे दुर्गा के बर्थडे रहता है और उसके आंटी ने उसको विश करता है और मिठाई खिलाती है। तब दुर्गा कहती है कि काश तुम मेरी माँ होते। शाम होते ही दुर्गा और अपू सिनेमा देखने जाता है और दुर्गा अपू को एक सरप्राइज़ भी देता है। एक गिटार गिफ्ट करते हैं उसके पॉकेट मनी से और वो कहती है देख, तेरा एक प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम को तुझे ही संभालना होगा। और इधर से दुर्गा ना कोई मेडिसिन ले रहा था, ना कोई इंजेक्शन ले रहा था, ना एक डॉक्टर के पास जाता। एक दिन दुर्गा रात में उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करने की बहुत कोशिश करता है। कॉल करते करते फिर एक बार कॉल रिसीव हुआ तो दूसरे साइड से कोई लड़की बात कर रहा था। असल में सौरभ, दुर्गा की बॉयफ्रेंड की शादी भी हो चुकी है, उसका एक बच्चे भी है और दुर्गा ये सब बातें नहीं जानता था। दुर्गा काफ़ी हर्ट हुए और कॉल कट करके उसे माँ को कॉल किया। माँ ने फ़ोन तो नहीं उठाया। फिर वो पापा को कॉल किया, पापा ने भी कॉल कट कर लिया। दुर्गा रोते रोते उसी रात में घर से निकल गया। एक पास में ही से कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था, वहाँ पर पहुँच गया और दूसरी तरफ इधर से बाबा दुर्गा को ढूंढने लगता है। फिर अपू को याद आता है उसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बारे में। जब तक अपू वहाँ पर पहुँचता तब तक दुर्गा सुसाइड कर चुकी थी। और गाइस, फिर इस फिल्म में जो बैकग्राउंड का गाना चलता है वो काफ़ी इमोशनल होता है। और गाइस, और ये गाने चलते चलते दुर्गा की फिनाल की सीन को दिखाया जाता है। और कुछ दिन बाद अपू अपने गाने वाला प्रोग्राम में जाने के लिए डिसाइड करता है और उसके पापा को बोलने रहता है। चोरी छुप के कुछ नहीं करेगा, वो ये डिसाइड कर लिया था। पापा माँ से परमिशन मांगेंगे, लेकिन उन लोगों ने परमिशन नहीं दिया। पढ़ाई करो ये सब कहा, IAS वाईएस बनो, पढ़ाई करो ये सब कहा, लेकिन अपू ये सब नहीं माना और ज़बरदस्ती अपने घर से गाने वाला प्रोग्राम में भी अपू पहुंच जाता है। पर उसके साथ उसके 2 फ्रेंड और पिया भी होती हैं। पर बाद में अपू के माँ बाप भी उसी प्रोग्राम में शामिल होता है। अपू की हिम्मत बढ़ जाती है और उसी प्रोग्राम में अपू अपने सपने और दुर्गा दी से यह वादा निभाता है। फिर 1 साल बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपू अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा था। अपू के माँ और पापा कोई भी उसको तकलीफ़ नहीं देता था। इवन अपू के बाबा उसके साथ ही बैठ के गाना गा रहा था। ये सब सीन को दिखाया जाता है, दी एंड किया जाता है। और गाइस, ये मूवी बहुत ही अच्छी है, मोटिवेशनल मूवी है। सो गाइस, आप लोग प्लीज़ इस मूवी को देखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।